वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, मूल से मिलता है, और मूल से आहार तना में जाता है। तना अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है। फिर उसके बाद डार में जाता है। डार ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और डार से फिर शाखाओं में जाता है। और पात रूप संसार, देखिएगा एक चित्र वृक्ष का। ये एक वृक्ष है, पेड़ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तक का विवरण है, और 16 और 17 का इस चित्र से क्लियर हो जाता है। परमात्मा ने खुद कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब यहाँ जड़ से आहार चलता है, जड़ से तना में आता है। ये तना कौन है? तना ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। और इससे एक मोटी डार निकली। ऐसी बहुत सी डार होती है वृक्ष पेड़ में, पर हम एक लेते हैं। परमात्मा के अंतर्गत असंख्यों ब्रह्मांड आते हैं। तो इससे क्षर पुरुष यानी इसको ब्रह्म बोलते हैं। और फिर ये तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। तो यहाँ जड़ से आहार चला, अक्षर पुरुष में आया, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष में, क्षर पुरुष से ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर आगे गया। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला परमेश्वर ये कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म बनारस में एक शूद्र वर्ग में, वर्ण में, और धानक जाति में, जुलाहा जाति में रहने के कारण जुलाहे की उपमा से सुशोभित हुए। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, और वो प्रत्येक युग में आता है। जब प्रत्येक युग में आते हैं प्रभु, तो अपनी वही लीला करते हैं, और उनकी उसी स्वरूप धारण करके आते हैं। कुछ समय के लिए संसार में रहते हैं, एक मनुष्य जैसा जीवन जी करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कबीर परमेश्वर प्रसिद्ध कवि की उपमा भी प्राप्त करता है। उसको कवि कहने लग जाते हैं। ये भी वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, उसकी ये पहचान है। अब पहले आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठा इन्होंने जिल्द है, अनुवादित है। ऋग्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, और ये इसकी संस्कृत है। अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेनव, धेनव माने गायें, शिशुम, शिशु माने बालक रूप, सोमम इंद्राय पातवे। अब इन्होंने क्या अनुवाद किया है? उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही, यानी बालक अवस्था में ही, सब प्रकार से अभी अधन्या का अर्थ लिखा है इन्होंने अहिंसनीय। धेनव माने गौवें,
तृप्त करती है। अब शिशु, शिशु माने इन्होंने लिखना था बालक अवस्था, यानी बालक रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से। अधन्या माने बिना, अभी अधन्या, अभी अधन्या का अर्थ होता है बिल्कुल कंवारी, बिना धनाई। हमारे हरियाणा में गाय को जो नए दूध नहीं होती तो उसको कहते हैं अधन्या, यानी बिना धनाई। और इसका अंग संस्कृत में अधन्या, बिना धनाई माने अभी ये इसको गर्भ नहीं रहा है। और अभी अधन्या बिल्कुल यानी कंवारी, बिना धनाई कि वो ये देखिएगा। इमम माने उस, सोमम का अर्थ होना चाहिए अमर पुरुष। शिशुम, शिशु रूप में प्रकट उस अमर पुरुष को, अमर पुरुष बालक को की, बालक की सब, बालक की परवरिश सब प्रकार से, उस बालक को सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से। अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी। गौओं, गौएं तृप्त करती हैं यानी उसकी परवरिश की लीला होती है। इतना ही हमने इसे लेना था। अब एक और ये है किसी दूसरे का भाषा भाष्य, ये है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, मंडल 7 से 10, इसने अनुवाद किया है। ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दान सरस्वती, संपादक दयानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, इतना केंद्र कैलाश, पूर्वी कैलाश, सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। ये मुद्रक है इसकी, कम्यूडाट सर्विसेज नई दिल्ली, सर्विसेज नई दिल्ली। अब देखिएगा, ये देखिएगा मंडल नंबर 9, अथ नवम मंडल, प्रथम सूक्तम, और इसका 9वां मंत्र यहाँ आ जाता है। ये मंडल, ये मंत्र नंबर 9। इमम शिशुम, इस पुत्र स्वरूप, देखो इस पुत्र स्वरूप सोम के साथ अधन्याधेनव उत, अधन्य गौवें, अधन्य अवध्य लिखा है इसने, अवध्य, इसका अर्थ होता बिना धनाई। गौवें इंद्र को पीने के लिए इस सोम रस के साथ अपने दूध को पिलाती है। इवन कहेगा बेरा थाना सट्टे मार रखे, इधर के उधर एंड वेंड लिख रखे। इसका सीधा अर्थ बने, देख फिर देखो, इमम शिशुम, इस पुत्र स्वरूप सोम, सोम माने अमर पुरुष को, के साथ अधन्याधेनु है उत, अवध्य, अवध्य लिख दें, गौवें इंद्र सोमम, यानी इंद्र को पीने के लिए इस सोमरस के साथ अभिसनंती अपने दूध को पिलाती हैं। बताओ कोई अर्थ बना। अब पुत्र स्वरूप कौन है, अब सिर पैर का कहेगा पता नहीं था, इन्हें अनुवाद करने बैठ गए। फिर भी कहने का भाव ये दास का कि मैं अगर सीधा इसका अनुवाद करूं तो आप जी को भी शायद विश्वास ना हो, क्योंकि अन्य जो नकली हैं जिनकी अज्ञान की खाल उतर रही है, वो नकली शेर पाक रहे थे, उनकी वह गधे की खाल में ना एक कुम्हार ने क्या किया, गधे के ऊपर शेर की खाल डाल दी। वह शेर की खाल पाई की तो उसने जंगल में, और वो क्या करे, गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब रात्रि के समय चांद की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, और वो गधा आसपास के खेतों में चरण लग गया। और वहाँ रखवाले खेतों के थे, वो भाग जा डर कर, शेर आ गया, शेर से, और बखत से जाकर वो उस गधे ने पकड़ लिया हुआ। वहाँ पूरा जो है ना आसपास खोप हो गया कि अभी रात्रि के समय शेर आता है और फसल खा जाता है, और हम डर के मारे भाग जाते हैं।
ये चर्चा चलते चलते एक पड़ोस के गांव में कुम्हार को पता लग गया। उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खाया करे, चलो शेर आ तो जावे, पर शेर खेती तो नहीं खाता। तो उसने सोचा कि अवश्य उस गांव के कुम्हार ने, पहले छोटे गांव में आते 20-30 घर होते थे, उसमें एक आधा ही कुम्हार होता था। वो गांव में आया, एक व्यक्ति से बोला भाई तुम्हारे शेर को मैं पहचान दूंगा, उस शेर को मैं देख लेता हूँ, उसको वश कर लूँगा। गांव वाले बोले भाई तेरा भला होगा, तू कैसे वश करेगा? कि मैं कर लूँगा, तो मेरे साथ चलो। अगना भाई हम नहीं चले। वो कहने लगे तुम ऊपर चढ़ जियो, वृक्षों पर बैठ जाना। 5-10 वो रखवाले वृक्षों पर चढ़ गए और वो 3-4 गधे ले गया अपने, 2-3 गधे, और वो गधे वहाँ पर छोड़ दिए, वहीं वृक्षों के नीचे खुले। और वो जो जिसके ऊपर गधे के ऊपर खाल डाल रखी थी शेर की, वो खेतों में चला गया। रखवाले बोले देख वो रहा शेर, वो रहा, वो देख वो रहा। कुम्हार जो वो गया था परीक्षार्थ, वो कहने लगा डट जाओ थोड़ी देर, बोलो ना तुम। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो गधे जो कुम्हार के थे वो आपस में लगे अपनी आवाज़ लगाने, हु वो हुची लागे ना, उस तरह अपने आवाज़ अपनी बोली बोलने लगे। उधर से वो जो नकली शेर था वो भी भाईचारे की बोली ने पहचान कर उनकी तरफ भाग लिया और उसी तरह बोलता हुआ वहाँ पहुँच गया। और वह खाल कितना गई, शेर की खाल उतर गई, अब पे पड़ गई वह जब उसकी बोली, और उधर से वो आ गया। कुमार बोला देख वो गधा था भाई, उसकी बोली से पहचान हुई शेर नहीं ये गधा है। तब उसकी खाल पकड़ कर तारी, वो गधा पहचाना किसका है, कुमार का, और गधा किसका होता। वो कुमार गड़िया फिर गाँव वाले ने अकने कम में तने चलो खेती तक खवाई सो खवाई, मारा और दिल डगा दिया था शेर शेर करके। तो अब ये जितने नकली शेर बन रहे थे इनकी खाल उतार कर दिखा दी दास ने। अब इनके कर्जे पाट रहे हैं, इनको मुश्किल माच रही है, अब क्या करें भाई, कहाँ मरें। फिर क्या करते हैं, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, कि जनता का जो ध्यान है सच्चाई से हटाकर बकवाद में लगा जा। लेकिन उनको वो भूल गए, वो समय जा लिया। ये सब पढ़े लिखे शिक्षित है। ये तो 200 वर्ष पहले तो चल रही थी तुम्हारी, इसलिए परमात्मा ने तुम्हें छेड़ा नहीं। अब इसलिए छेड़ा है कि अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को, इसी 11 अक्टूबर 2009 को पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शीर्ष शंकराचार्यों से प्रार्थना की गई है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें। हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार भ्रमित समाज को एक दिशा दे दी जावे और ये भटक भ्रम रहे श्रद्धालु परमात्मा के सीधे मार्ग को पकड़ के अपना जीवन सफल कर सके। तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा अब कौन कितने पानी में। तो कहने का भाव ये है कि इनको ज्ञान तो था नहीं। ये आर्य समाज के जो वेदों के ठेकेदार बन रहे थे, ये ऋषि मैं ऋषि आचार्य, इन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की। अब जैसे रामायण है, रामायण चौपाइयों के अंदर है, और जिसने मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण का, भाई रामायण क्या चीज़ है, किसकी कहानी है, जिसको रामायण का मौखिक ज्ञान है कि भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र थे, ये त्रिलोकी भगवान थे, इनको ऐसे ऐसे इनका विवाह हुआ, सीता और इनका वनवास हुआ, लक्ष्मण को ये वन में गए, राम को वनवास हुआ, ऐसे ऐसे। फिर रावण ने सीता उठाई, युद्ध हुआ, फिर वापस आए। ये कहानी जिसको याद है और फिर उन चौपाइयों को वो पढ़ेगा तो वो अनुवाद कर सकता है। हो सकता है एक आधा अर्थ गलत हो सके, लेकिन भाव गलत नहीं हो सकता।
और इनको मौखिक ज्ञान था नहीं सृष्टि रचना का, ना परमेश्वर की महिमा से ये परिचित थे। ये अनुवाद करने बैठ गया, अड़ंगा कर डाला। लेकिन फिर भी इनके द्वारा किए गए अनुवाद में भी वह सच्चाई ऊपर आ रही है। भले ही ये उसको ठीक ढंग से जोड़ नहीं सके, लेकिन अर्थ हमें ज्ञान है कि ये भगवान की महिमा, और ऐसे हम इनको अब सीधे पुर्जे जोड़ लेंगे। अब किसी ने अगला पहिया गाड़ी का पिछला पो रखा है, पिछला आगे धर रखा है, शरीर किधर ऊपर रख रखा है, तो अब हम जो इसको ज्ञान है वो ठीक ठिकाने लगा के उनको वह गाड़ी तैयार कर देगा। पुर्जे जो के तो जेन्युइन है, वेद हमारे एज इट इज हैं, ये जेन्युइन है। और हम अब इंजीनियर बन गए इस भक्ति मार्ग के, राम नाम की गाड़ी के। अब इस राम नाम की गाड़ी के इस ठीक ठिकाने पुर्जे लगा करके और ये ची कर दे चलेंगे इसमें बैठ करके, ठाठ से इसका लाभ उठाएंगे। जो इसका वास्तविक यूज है वो हमें होगा, हम अब इसका लाभ उठाएंगे यथार्थ भक्ति करके। तो एक ये प्रमाणित हो गया कि जब परमेश्वर आते हैं कबीर देव, वो प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और उनका वो नाम पूरे युग में वही लीला उनकी प्रसिद्ध रहती है, उन्हीं का नाम वो विशेष प्रसिद्ध रहता है। वैसे तो वो अन्य समय में भी आते रहते हैं और कुछ समय के लिए रहकर घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, फिर चले जाते हैं। सहस्री आते हैं, सहस्री जाते हैं। परमात्मा के इस आगमन को जो 120 वर्ष तक यहाँ रहकर गए थे, इनको अतिथि रूप में आना माना जाता है। अतिथि रूप में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है। अभी तक हमें परमात्मा को निराकार बताया गया था, हम परमात्मा को निराकार ही सुना करते थे। और फिर ये भी सुनते थे कि परमात्मा पूरे ब्रह्मांडों का रचयिता है, सब उसी ने सब संसार रचा है। तो पुण्यात्मा निराकार कैसे रचेगा? निराकार इंजीनियर, निराकार यानी जो साकार नहीं है, तो कोई एक पेचकस बना के दिखा दो मैं, और तो जहाज बनाना बहुत बड़ी बात है, एक पेचकस बनवा दो उस निराकार इंजीनियर पे। पुण्यात्मा परमात्मा साकार है। अब देखो कितना सुंदर शरीर प्रत्येक प्राणी का बनाया, और जिस अंग की जहाँ आवश्यकता थी वहीं लगाई। जहाँ 2 की आवश्यकता थी 2 लगाए, एक नाक बंद हो जाए दूसरे में और सांस का जुगाड़, मुंह भी, नाक भी बंद हो जाता मुंह से। यानी कितना हर तरह सूझबूझ से उस मालिक ने यह पुतला बना के हमें दिया। तो क्या बगैर सोच समझ के, बगैर किसी वो साकार के ये बना सकता है? तो पुण्यात्मा अभी तक हमें ऐसे ही गेड़ में डाल रखा था इन्होंने, भ्रमित लोगों ने, भ्रमित इन कथित ऋषियों ने, महर्षियों ने। इनको स्वयं ज्ञान नहीं था, ये और के बताएंगे। तो इस प्रकार ये परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण पूरा मानव समाज भ्रमित है। अब इस पुण्यात्माओं को, इस भ्रमित समाज को शास्त्र अनुकूल दिशा देने का हमारा प्रयत्न है, और परमात्मा इसे सफल करेगा। हम